है, जो भी इससे आगे आप नहीं जाओगे। तो हमें कहाँ जाना है अभी? हमने देवबंद के लिए जल उठाया है, दो जल हमारे हाथ में है। ये आप बाद में उच्च अधिकारियों से बात करके चले जाना। अभी हमें निर्देश आप इससे आगे नहीं जाओगे। नहीं, अभी हमने जो प्रण लिया है वो कैसे पूरा होगा? हम आपसे प्रण आप लिया तो आप आगे दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा दबाव देकर उन्हें डराना धमकाना, ऐसी स्थिति हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करता। ये धर्म, आस्था, ईश्वर, हिंदू खतरे में टाइप की जो बातें करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, इनका काम सिर्फ अपनी दिहाड़ी बनाना है। आज दिहाड़ी मजदूरों का वो झुंड दिखाऊंगा जिनकी जिम्मेदारी है कि देश भर में जितने भी शिवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, जहां पर शिवलिंग स्थापित है, वहां पर जाकर गंगा जल चढ़ाएं। लेकिन ये नहीं करना, हमें नया विवाद खड़ा करना है, नया तमाशा खड़ा करना है। ऐसा ही तमाशा खड़ा करने पहुंचा था एक गुट का वो व्यक्ति जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है। क्या उसके साथ हुआ है देखिएगा उसके संग साथियों की हालत अब क्या हो गई है। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप पूरी तरीके से ये समझ लेते हैं कि कानून है क्या चीज़, कुछ नहीं, जब चाहे जैसे चाहे उसके साथ खिलवाड़ कर लो तो हालत ख़राब होती है। दिखाऊंगा कल तलक ये दंगाई, ये पत्थरबाज, अभी जंतर मंतर वाले मामले पर तो आपने देख लिया, वहाँ तो कश्मीर वाले पत्थरबाज तक कहने लगी गोदी मीडिया। खैर, मुझे गोदी मीडिया से कोई दिक्कत नहीं, अंदाताओं को जब ये देश विरोधी तक कह सकते हैं तो इनसे उम्मीद ही क्या की जाए। खैर, आज आपको दिखाता हूँ पत्थरबाज तो बीजेपी वाले भी हैं, और ऐसे ही नहीं, सबूतों के साथ दिखाऊंगा। कांवड़ियों के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा क्या? और कांवड़ी में फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, कांवड़िए नहीं, उत्पाती कांवड़िए तो अलग जा रहे हैं, बहुत अलग अलग हैं, जो लंबे समय से ला रहे हैं, वो पहले से लाते रहे हैं। वो उत्पाती जो सत्ता के आशीर्वाद तले फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं। इनमें इनके लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है। और भी कई खबरें दिखाऊंगा। अंबानी के चैनल के एक पत्रकार की कैसे फजीयत हुई है, चेहरा देखने लायक था। आदिवासी 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 आदिवासी, वहीं पर खड़े होकर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति ने जो लताड़ लगाई है ना, चेहरा देखने लायक था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत है भाई, जरा यहां देखिए। आप लोग नहीं जाओगे। इससे आगे ये हमको ऐसे निर्देश है। आपकी कावड़ के दृष्टिगत बहुत भीड़ है, जाम है, जो भी इससे आगे आप नहीं जाओगे। तो हमें कहाँ जाना है अभी? हमने देवबंद के लिए जल उठाया है, दो जल हमारे हाथ में है। ये आप बाद में उच्च अधिकारियों से बात करके चले जाना। अभी हमें निर्देश आप इससे आगे नहीं जाओगे। नहीं, अभी हमने जो प्रण लिया है वो कैसे प्रण पूरा होगा? हम आपसे पूछा था। नहीं, प्रण आपने लिया तो आप आगे अधिकारियों के नॉलेज में डाल के वार्ता के क्रम में आगे चले जाना। फिर बात करेंगे। फिलहाल आप नहीं जा पाओगे देवबंद, और इस समय गाँव का माहौल चल रहा है। तो इन्हें देवबंद पर जाकर ही गंगा जल चढ़ाना। आपको पता होगा, ये हुआ, वो पिंकी चौधरी हुए, ये सारे के सारे सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हम ये कर देंगे। मैंने कहा ना, आप अमूमन देखिए कि इस देश के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जाहिर करने के लिए और आरोपों के जरिए बताने के लिए कि हमारा निर्णय, हमारा फैसला कितना ज़रूरी है। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई, मैं कहता हूँ चलो आपको जो लगा है ठीक है, आजम खान के पूरे परिवार के खिलाफ ठीक है। अब आजम खान इतने बड़े वो हो गए कि उनको लंबा समय जेल में बिताना पड़ा हुई, और ये जो दिन रात गंदगी फैलाते हैं और तमाशा करते हैं, आप सोचिए इनके खिलाफ अगर सरकार अपनी तरफ से पैरवी कर दे अदालत के अंदर, तो ये ताउम्र जिंदगी, पूरी जिंदगी इनकी, ताउम्र पूरी की पूरी जिंदगी इनकी जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। लेकिन अगर ताउम्र ये जेल के पीछे चले गए, सलाखों के पीछे, फिर सत्ता में जो सत्ताधीश है उनकी सत्ता कैसे बचेगी? ऐसी लंपटों की वजह से तो बचती है। जरा सुनिएगा इसको, जरा इसको भी सुन लिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हमारे ललित शर्मा जी, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, वो पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा दबाव देकर उन्हें डराना धमकाना, ऐसी स्थिति हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करता। वो जाएंगे और जाकर के वहां जल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही कहते जा रहे हैं और शासन प्रशासन को शुरू से अवगत करा रहे हैं कि वहां हमारे महादेव का मंदिर है, वहां हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे, और कोई भी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश न करे, अन्यथा पूरे देश से सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचने। ये देखिए, ये अलग इसका खेल, वैसे रोक दिया गया उसको,
आइए अब जरा देखिए, पत्थरबाज बहुत कहते हैं ना, देख लीजिए। ये चीज जब जंतर मंतर पे हो रही थी ना, तो यही अंधभक्त थे जो उल्टा सीधा बोल रहे थे। और आज झारखंड में दूसरी सरकार है ना, तो खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस वालों पे और आर्मी वालों पे पत्थर मार रहे हैं। देखो ये देखो कैसे पत्थर मार रहे हैं, देख रहे हो आप? अरे क्या लोग हो भाई, ये अंधभक्त हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है ना। तो असली पत्थरबाज कौन है आप इस वीडियो में देखिए। भाजपाई पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, मुख्तार शेख का दावा, पत्थरबाज भाजपा, रांची भाजपा कार्यालय घेराव, ये खबर निकलकर सामने आई। आगे देखिए और भी हैं, इन पर बहुत प्यार बरसाया जाता है ना फूल। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। देख रहे हैं इस गाड़ी पर, जो बस है इस पर लिखा हुआ है नोएडा डिपो, यानी कि ये नोएडा से चलने वाली एक बस है। वहाँ पर ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं और कांवड़ियों के भेष में। मैं फिर कहता हूँ कि मैंने कांवड़िये कतई नहीं मानता। मेरे बाबा भोलेनाथ का ये एक धार्मिक कार्यक्रम कभी भी ऐसा नहीं था। कुछ हर धार्मिक कार्यक्रम में कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं, लेकिन जो कर रहे हैं ये आस्था से नहीं है, इनको लंपटाई करने के लिए यही मन करता है, वही लंपट हैं, गुंडे हैं ये देखिए। हालांकि ये देखिए तो मैनपुरी में पुलिस ने कांवड़ साथ ली है। पुलिस ने गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों को फल, दूध और चाय से जलपान कराया। जलपान के दौरान कांवड़ियों की कांवड़ पुलिसकर्मियों ने साधी। थानेदार गगन गौड़ और उनके साथी भी इस कार्य में भागीदार रहे। अगर रीजन में परंपरागत हाथ कांवड़ लाई जाती है, बिल्कुल, और इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन ये किसी नियमावली का मानने में, ये भी आपको बता दूं, खैर ये होना भी नहीं चाहिए, ये ठीक है, ये व्यवस्था कोई गलत बात नहीं है कि जब कांवड़ कोई लेकर चलता है तो वो थकता है और पुलिस अगर उसे सपोर्ट कर रही है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन बस यही है कि अगर यही काम दूसरे धर्म में हो जाता है तो पेट में मरोड़ भी उठती है और तुरंत याद आता है कार्रवाई तो होनी चाहिए। पुलिस नियमावली की कौन सी धारा है जो इस पुलिसकर्मी के खिलाफ हो जिसने ये कर दिया? लेकिन सारी धाराएं एक कोने में चली जाती हैं जब ऐसी तस्वीरें निकलती हैं। अब जरा देखिए, पवन सिंह ने सावन में बनाया चिकन, तिलक और हनुमान लॉकेट को लेकर हुए ट्रोल। सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा के एमएलसी हैं पवन सिंह ने भगवान हनुमान जी का लॉकेट पहनकर सावन में मुर्गा पकाया और खाया, लेकिन इस पर सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल किससे करना है? तेजस्वी यादव से और तमाम नेताओं से किया जाएगा। ये तो कुछ भी, ये चिकन खाएं, मटन खाएं, मछली खाएं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला होता नहीं है ना, और कुछ नहीं। इसी आदमी के कार्यक्रम में, इन्हीं के पवन सिंह जी के कार्यक्रम में, भाई साहब ज़रा ये देखिए यहाँ क्या हुआ। एक मिनट बाबू, एक मिनट भैया, एक मिनट आओ जरा, कोई नहीं करेगा, आओ जरा, आओ भैया, अरे तो पवन सिंह का एक कार्यक्रम जहां पर बस्ती में हो रहा था, उसी जगह एक्टर पवन सिंह के कार्यक्रम में एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़ा, उसे उनके आसपास वालों ने उठाकर नीचे फेंक दिया। उसके बाद पवन सिंह ने दोबारा बुलवाया और उसे खुश किया फोटो। ये होना चाहिए। देखिए, पवन सिंह की जहाँ तारीफ होगी तो करनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। अब आते हैं जिसकी तारीफ, ये देखिए तारीफ ऐसे कहते हैं, जरा सुनो। तो आप लोगों का आदिवासियों का समर्थन है पूर्णतः छात्रों के साथ यही प्रेस वाला से हमसे मूड खराब होता है। अरे गजब हालत है। आदिवासी और मूलवासी क्या होता है? छात्र होता है। अब आदिवासी समुदाय बोलिएगा तो चिढ़ नहीं लगेगा जी। हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय क्या होता है? छात्र होता है। आपका बेटा है, आपका भाई है, हमारा भाई है। छात्र नहीं, फिर वही छात्र होता है। हौसला तो बढ़ावे कर रहे हैं। यहाँ सब आया हुआ है। देखिए हमारा समर्थन है। हाँ, ये देखिए कहीं गलत। अब देखिए चेहरा उतर गया, क्योंकि दिन रात तो ये आदमी अपने स्टूडियो में बैठकर, अंबानी साहब की तरफ से सजाए गए कि स्टूडियो में बैठकर यही तो अलमपटाई करते रहे। यही तो हरकत है जिसकी वजह से दूसरे पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। फिर बाद में सारे पत्रकार कहते हैं कि बताओ चौथे स्तंभ पर हमला। तो अपने इस टाइप के एंकर्स को रोको ना। रांची में जाकर जलील हो रहे हैं कम से कम। दारुल उलूम देवबंद के नीचे शिवलिंग है। हिंदू रक्षा दल का दावा, पिंकी चौधरी चढ़ाएंगे गंगाजल, जो मैंने खबर दिखाई थी वो तमाम दावे। और डज नॉट सिट राइट विद अस,
Nalsar University students oppose CGI सूर्यकांत एज कॉन्वोकेशन चीफ गेस्ट। तेलंगाना से खबर। भारत के इतिहास में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी जेंजी कर रहा है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उनके छात्रों ने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को बुलाने का विरोध किया। उन छात्रों का मानना है कि युवाओं में पुलिस की बर्बरता और उनके जीवन पर जिस तरह की बेहुदा टिप्पणियां CGI ने की वे शर्मनाक हैं। ये इस बात का आईना है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस स्तर तक गिर चुकी है। नमस्कार।